हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये क्लास 11 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सेट्स। और सेट्स के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छी तरह से इसे देख लेंगे और समझ लेंगे, इसके सम को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहले सेट्स। तो आगे सेट्स होता क्या है, तो इस सेट्स के बारे में हम जानते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड क्या होता है, ये हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। वेल डिफाइंड a collection is well defined if it is not change from person to person। मतलब वेल डिफाइंड एक कलेक्शन इज वेल डिफाइंड वही होगा जो पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा, वो सब के लिए सेम होगा। एक एग्जांपल से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। बोलेंगे क्या? एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या? इट इज 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 ये सब पर्सन के लिए सेम होगा। चाहे इंडिया के या वर्ल्ड के किसी कोने से पूछेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 क्या होगा, तो सब पर्सन का एक ही जवाब आएगा 1 2 3 4। ये आपका क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। इसी तरह सेट का डिफाइंड आप समझ गए कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसे बेहतरीन तरीके से और समझाएंगे, तो कुछ एग्जांपल को हम देख लेते हैं और एग्जांपल से ये और अच्छी तरह से ये आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? सब पर्सन के लिए क्या होगा? सेम होगा। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है जी क्या हो जाएगा? दिस इज सेट। ये क्या है आपका? इस सेट में है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक अनदर एग्जांपल। कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज इन बॉलीवुड। अब देखिए, ये आपका जो है फेवरेट हीरो जो है बॉलीवुड का, आप किसी से पूछेंगे तो ये वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन सेम नहीं होगा। कोई बताएगा कि मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान है, कोई फेवरेट हीरो को बताएगा आमिर खान है, कोई फेवरेट हीरो को बताएगा अक्षय कुमार है। इस प्रकार देखेंगे ये जो है फेवरेट हीरो जो है आपका क्या है? वेरी कर रहा है। ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो ये इतना एग्जांपल से आप समझ गए, और एग्जांपल और भी दे सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ हैंड्स, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11। तो अब देखिए क्लास 11 में क्या है? हैंडसम बॉयज का कलेक्शन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर में भी हैरी, आंसर क्या बताएगा? अलग अलग आएगा। तो ये भी क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट, ये भी आपका क्या है? सेट नहीं है। और आगे को बढ़ते हैं।
सेट के बारे में इतने एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। अब नेक्स्ट, द फ्लोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स है, द फ्लोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। पहला क्या है, फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कोड। ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कोड मेंबर्स और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है आपको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक आपका ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ये आपका कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड इटीसी। इस प्रकार ये सब पॉइंट्स जो है आप याद रखें क्योंकि ये आपका काम आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हैं, पहला आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आल्सो नोन इज ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करते हैं, आप जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ये रोस्टर फॉर्म के बारे में अब थोड़ा डिटेल्स करते हैं। और रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म list all the elements, separated by commas and क्या within braces, enclosed within braces। मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से और इनक्लोज विथ इन ब्रासेस। अब देखते हैं क्या, एक एग्जांपल से देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स which is divided by 20। आप बताना हुआ है ना, वैसे नेचुरल नंबर बताना है जो 20 से डिवाइड हो जाए। तो सेट्स है, सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट कर लिए, इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 2 4 5 10 20। देखिए ये ब्रासेस के अंदर रखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखिए और हर एलिमेंट्स के बीच में क्या किए हम लोग, कॉमा से सेपरेट किए हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में जान गए। इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर मतलब क्या, कुछ सीक्वेंस जैसे आपका SCHOL है, कुछ सेट्स ए लिखे हुए हैं, इसमें कुछ सीक्वेंस को मैटर नहीं करता है कि उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। सपोज दैट H ले लिए, फिर C ले लिए,
लिए, उसके बाद एस ले लिए, ओ ले लिए, तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर। अब सेकेंड वाला देखते हैं, इसका सेकेंड क्या है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ आपका समझ गए। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड मतलब क्या है, सपोज दैट यहाँ एक ले लेते हैं SCHOOL स्कूल है, इसी को लिखना है। तो सपोज ए स्टेट ले लिए, यहाँ एस लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, एच, यहाँ ओ दो बार है तो रिपीटेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो ये SCHO को सिंगल बार लिखिए, एल, ये भी आपको सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग दो चीज सीखे रोस्टर फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर और रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब हम लोग जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे ए इक्वल टू कुछ है ना, AEIO है, AEIOU है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू X such that X is a, ये क्या है क्या, ये भावेल है, पता चल रहा है AEIOU क्या है, भावेल। X such that X ये भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इस रोस्टर फॉर्म को, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये आपका सच दैट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स ये भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस प्रकार हम लोग है ना सेट बिल्डर फॉर्म जान गए। थैंक यू।